आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विशेषज्ञ 34 ईयर के अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली बेंगलोर में। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक विशेषज्ञ के रूप में अच्छे पद पे थे और इस सुसाइड की घटना ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है। आज सारे देश में इस पे चर्चा हो रही है। सारा देश इस विषय पे हमारा सिस्टम क्या एक्शन ले रहा है ये जानना चाहता है। तो अतुल सुभाष की आत्महत्या दहेज उत्पीड़न में, जिस देश में दहेज उत्पीड़न के कारण हर घंटे एक महिला सुसाइड कर रही है, जिस देश में दर्जनों, अगर हम प्रत्येक दिन लें तो दर्जनों महिलाएं दहेज उत्पीड़न के मामले में सुसाइड कर रही है, तो साल में हजारों महिलाएं सुसाइड कर रही है। तो वैसे में दहेज उत्पीड़न के मामले में एक पति का, एक पुरुष का सुसाइड करना देश का ध्यान क्यों आकर्षित कर रहा है? ये क्या है सारी सामाजिक गुत्थी, क्या सामाजिक उलझन? आइए हम इस पे बात करेंगे आज। तो जैसा इस घटना का यदि हम जानकारी जो है इस घटना से रिलेटेड कि 9 दिसंबर को बेंगलोर के फ्लैट में जो है अतुल सुभाष मृत पाए गए। उन्होंने 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा है, 90 मिनट का एक वीडियो छोड़ा है चेक लिस्ट के साथ, जिसमें अलग रह रही उनकी पत्नी जो निकिता है और उनके परिवार वालों का जो उत्पीड़न का पूरा जो है किस्सा है। और हर किस्से के उस 24 पन्ने के उस किस्से में हर पन्ने पे जस्टिस इज ड्यू लिखा हुआ है। निकिता जौनपुर की रहने वाली हैं। जौनपुर में 9 मामले जो हैं दहेज उत्पीड़न के, अननेचुरल सेक्स के, मारपीट के जो है दर्ज कराया हुआ था। 4 साल का उनका एक बेटा है। आरोप नहीं अतुल सुभाष ने जो हत्या किया कि अलग अलग तरीके से क्लाउड किचन, निकिता चाहती थी कि उसके भाई के लिए वो क्लाउड किचन खिलवाएं, इतने पैसे फ्लैट के लिए दें, तो कई करोड़, 3 करोड़ से अधिक की मांग। बच्चे से जो 4 साल का बेटा है उससे मिलवाने के लिए 30 लाख रुपए मांग रहे थे, या हर बार जब भी बच्चे से मिलना। फिर जज की 5 लाख रुपए की मांग। और बेंगलोर से हर तारीख पे, जिस देश की हम जो है लोअर कोर्ट में 4 करोड़ से अधिक केस पेंडिंग है, वहां अतुल सुभाष का केस, दहेज उत्पीड़न का एक केस, फैमिली न्यायालय में एक और केस है। तो जज तो तारीख पे तारीख दे रहे हैं। एक व्यक्ति अपना काम छोड़ के बेंगलोर से आ रहा है, जज केस सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। यह स्थिति तब है जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि दहेज उत्पीड़न के मामले में पति या ससुराल वालों की तत्काल गिरफ्तारी नहीं हो सकती, पुलिस जांच करेगी, जांच के बाद गिरफ्तारी होगी। अब पुलिस जांच करेगी जिस देश, माने जहां जज भ्रष्ट हो। सॉरी इस बात के लिए, मतलब कि जो है लोअर कोर्ट की यही स्थिति है, जहां लोअर कोर्ट के जजों को लेके, मेजॉरिटी जजों को लेके आम लोगों की राय यही है। जिस देश में जो है जांच के बाद पुलिस अरेस्ट करेगी। पुलिस की क्या स्थिति है, स्पेशली थानों तक के जो स्तर है, जो वहां की क्या देश में स्थिति है। पुलिस में, थानों में लोग जाने से बचते हैं। जो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, देश की व्यवस्था के लिए है, वहां आम आदमी जाने से बचता है। जैसे कि जो है कहां आ गया है, डर और एक भय का माहौल रहता है। तो 498A जो दहेज उत्पीड़न कानून है, जिसको दहेज के लिए प्रताड़ना के कानून में 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है। यह इतना बड़ा डर है कि पुलिस जांच से बचने के लिए जो है पुलिस उगाही करती है, पुलिस पैसे मांगती है। तो मतलब दहेज की मांग की प्रताड़ना अलग, पत्नी के अलग आरोप, ससुराल वालों के अलग आरोप, परिवार के सदस्यों को बचाने की अलग मजबूरी, कोर्ट की अलग स्थिति, थानों की अलग स्थिति। तो बेसिकली ये जो अतुल सुभाष की समस्या है, ये समाज का विषय है। ये विषय जो है, आप ये सोचे कि दहेज उत्पीड़न से जुड़े मामलों में आरोपी बरी भी हो जाता है, लेकिन जो वो अपमान झेलता है, क्या वो अपमान के निशान मिट जाएंगे? नहीं मिटेंगे। तो क्या केवल विवाह हमारे देश में, सारी दुनिया के हर समाज में विवाह की संस्था है। यूरोप जहां रिश्ते हमारे यहां से ज्यादा तेजी से टूटते हैं, वहां तो ऐसी स्थिति नहीं है। वहां इतने मामले नहीं हैं कोर्ट में, ज्यादातर म्यूचुअली सेटल्ड हो रहा है। हमारे देश में क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे देश में सर्च ऑफ ट्रूथ पे हम आज भी जो है खोज ही रहे हैं हम सत्य।
हमारे समाज में हर तरफ झूठ ही झूठ है, कोई किसी पे फेथ नहीं करे, क्योंकि मैं यदि झूठ बोल रहा हूं अपने दिनचर्या में तो मेरी पत्नी भी जाने नहीं कि ये तो सामान्य रूप से झूठ बोल रहे हैं, मेरे बच्चे भी जान रहे हैं। तो कोई, क्योंकि हमारे यहां झूठ समाज में इतना स्वीकृत है, इतना प्रचलन में है कि इसमें कोई किसी पे फेथ नहीं करता, पत्नी पति पे नहीं करती, पति पत्नी पे नहीं करता। ऐसे में जब कोई महिला आरोप लगाती है तो उसके घर वाले के लिए कि मेरी बेटिया सही है, और उसके रिश्तेदार कि मेरी जो रिश्ते की बेटिया ठीक है, इधर वाले कि वो झूठ लगा रही है। तो बेसिकली ये विषय सामाजिक है। समाज को जो है सामान्य जीवन में बेसिक बातों में झूठ बोलने की क्या जरूरत है। नाश्ता कर लिया या नाश्ता करना है, व्यक्ति नहीं भूख नहीं लगी है, भूख लगी है, भूख नहीं लगी है, और बाद में वो आदमी अपनी पत्नी से, अपने घर के सदस्य से कर, मुझे तो तेज भूख लगी थी। तो मतलब जहां एक छोटी बात में भी आदमी झूठ बोल रहा हो, सामान्य दिनचर्या आदमी जो है मैं हर तरफ झूठ में जी रहा हो, तो ऐसे में पुलिस क्या करेगी, जज क्या करेगा, आपकी न्यायपालिका क्या करेगी। अब हम ये कह दें कि न्यायपालिका की असफलता है, तो न्यायपालिका की असफलता है तो जो हर घंटे एक महिलाएं सुसाइड कर रही है, यदि हम 498A जो दहेज उत्पीड़न कानून है उसका हम उसे हटा दें, उसमें खत्म कर दें उस कानून को, जो दर्जनों मामले डेली दर्ज हो रहे हैं, माने मौत के मामले, जो दहेज उत्पीड़न के मामले तो बड़े और उससे अधिक संख्या है। तो इसका मतलब है कि अब इसमें रास्ता क्या है कि क्या अतुल सुभाष को हम गलत बता दें? नहीं, अतुल सुभाष ने जो मुद्दे उठाए हैं वो अपनी जगह ठीक है। दहेज उत्पीड़न में सारे मामले गलत नहीं होते, तो जब दहेज उत्पीड़न के सारे मामले गलत नहीं होते, अतुल सुभाष जैसे हजारों पीड़ितों के हजारों लोग जो इस व्यवस्था का दुख झेल रहे हैं, इस व्यवस्था के कारण शिकार हैं, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये कैसे इसका समाधान क्या है? समाधान समाज में है, समाधान परिवार में है, समाधान कानून में मत ढूंढिए, समाधान न्यायपालिका में मत ढूंढिए। हर बात के लिए न्यायपालिका को दोषी बताना, हर बात के लिए कानून को दोषी बताना, यह तरीका ठीक नहीं है। समाज को बदलना होगा। समाज समान रूप से भारत में विवाहों में दहेज की मांग होती है, शहरों में दहेज की मांग घटी है, लेकिन शादी के खर्चे जो हैं इस तरह से बढ़ गए हैं कि दिखावा, परिवार की इज्जत, मतलब कि बिटिया की शादी नहीं है, बेसिकली अपने परिवार के आर्थिक मजबूती को जो है कि डंके बजाना है, बताना है कि मैं आर्थिक रूप से मजबूत हूं, मैं बहुत जो है संपन्न आदमी हूं। तो मिडिल क्लास जो संपन्नता के नाटक कर रहा है, इसमें ऑलरेडी दुखी रहता है। ऐसे में बिटिया जब सामान्य बात भी करती है कई बार, तो कहते हैं तुम्हारा हस्बैंड तो तुम जो है लोभी है, वो कुछ मांग रहा है। तो मतलब पूरा जो सामाजिक तंत्र है इसको ठीक कीजिए। इस विवाह को जो है सामान्य फंक्शन बनाना होगा। इसमें होने वाले जो लाखों के खर्चे हैं जिसका कोई मतलब नहीं, उसे बंद करना होगा। सामान्य रूप से विवाह होना चाहिए, बैंड बाजा, बारात, सड़कों पे ट्रैफिक जाम, ये सारा दिखावा बंद कीजिए। इस सारे दिखावे से जो झूठ की संस्कृति पल रही है, इससे जो समाज में विकृति आ रही है, ये मानसिक रूप से भी लोगों को बीमार कर रहा है। बचिए इस बीमारी से, कैसे होगा ठीक? तो समाज, जिस विषय का समाधान समाज को ढूंढना है, जिस विषय का समाधान परिवार के स्तर पर होना है, परिवार के जब बच्चों की टेमिंग ग्रूमिंग में जब तक हम जो है सामान्य बातों में झूठ का चलन बंद नहीं करेंगे, लोग एक दूसरे पे फेथ करना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबल रीजन है वो है अविश्वास। कोई किसी पे फेथ नहीं करा, हर बात में डाउट है, हर बात में डाउट है। जिस समाज में हर बात में हर व्यक्ति पे डाउट आप करेंगे, कैसे समाज को चला लेंगे? या किसी व्यक्ति के कहे गए बात को कैसे मान लेंगे? कोई मानने को तैयार नहीं। हर आदमी को लगता है सामने वाला झूठ बोल रहा है, क्यों? क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। तो जब मैं झूठ बोल रहा हूं तो सामने वाला जब कुछ बात सच भी कर रहा हो तो मुझे झूठ की निगाह ही लगेगी। तो निगाह वो बात है ना, ले दे के एक नजर ही तो है फकत, फिर क्यों देखें किसी और की निगाह से दुनिया। हर आदमी अपनी निगाह से दुनिया देखता है, और अपनी निगाह में वो सुबह से शाम तक झूठ बोल रहा है, तो दूसरे की निगाह को कैसे साफ देख लेगा? विषय परिवार का है, विषय व्यक्ति का है, विषय समाज का है। कानून में इसका हल नहीं है, न्यायपालिका में हल है। न्यायपालिका, पुलिस, कानून जो है ये मदद कर सकता है, ये इन समस्याओं का कोई अंतिम हल नहीं निकाल सकता। अतुल सुभाष के मामले में अब उसकी पत्नी
भाई और उसकी सास को अरेस्ट कर लिया गया, क्या इससे मामले खत्म हो जाएंगे, या झूठे आरोप लगाने लोग बंद कर देंगे, या झूठी शिकायतें बंद हो जाएगी? ये एक इंडिविजुअल केस में जस्टिस हो सकता है, लेकिन ऐसे मामले तो हजारों हैं, हर दिन कितने मामले आ रहे हैं, उनका क्या होगा? उनका हल समाज और परिवार के स्तर पे ही होगा, कहीं बाहर से हल नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।